Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we will continue our yesterday's topic. That is, the topic is factors affecting the solubility of a gas in a liquid. Factors affecting solubility of a gas in a liquid. कल हमने इसका एक पार्ट दो डिस्कस किए थे. Sorry. Now first was nature of the gas and the solvent. Number second was effect of temperature. So today we will take up effect of pressure. Effect of pressure. Dear students, it is very important and it was first of all studied by Henry. That's why it is also known as Henry's law. इसको Henry's law भी कहते हैं. Henry's law. Henry's law. तो हेनरीज लॉ ने स्टडी किया कि अगर हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे, हम किसी गैस को कंप्रेस करेंगे, दैट इज हम उसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे. अगर हम उसका pressure increase करेंगे by compressing, if we increase pressure of gas, increase pressure of gas by compression, compression से हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करते हैं. ये यहाँ पर मैंने evacuated box लिया, यहाँ there is piston fitted in it. This is a piston. तो अगर हम पिस्टन को दबाएंगे तो नेचुरली जो यहाँ पर ये गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा. तो इससे क्या होगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीज. सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस विल इंक्रीज. ये हमें हेनरी ने बोला कि इफ यू इंक्रीज द प्रेशर ऑफ ए गैस बाय कंप्रेशन, सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेस. तो यहाँ पर हम एक डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे हेनरीज लॉ के बारे में. तो हमने यहाँ सॉल्यूशन ऑफ ए गैस इन लिक्विड लिया. This is solution phase, and above it it is gaseous phase. This is our solution phase, and this is our gaseous phase. तो इस evacuated box में हमने एक सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया. ऊपर इस पर हमने पिस्टन फिट किया. तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो सॉल्यूशन फेज है और जो ऊपर वाला हिस्सा है दैट इज गैसियस फेज. तो एट प्रेशर P और टेम्परेचर T, यानी प्रेशर हमारे पास प्रेशर P है एंड टेम्परेचर T, यानी कोई भी टेम्परेचर है या कोई भी प्रेशर है
और हम सपोज करते हैं कि ये जो सिस्टम है इट इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये जो सिस्टम है यानी सॉल्यूशन फेज और गैसियस फेज, ये जो सिस्टम है इट इज़ इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवोपरेशन। रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवोपरेशन। रेट ऑफ इवोपरेशन यानी जिस रेट के साथ यहाँ पर इवोपरेशन हो जाएगी, यानी इस सॉल्यूशन से गैसियस पार्टिकल इवोपरेट होगी जिस रेट से, उसी रेट से ये यहाँ वेपर फेज से सॉल्यूशन फेज में वापस आएंगे, दैट इज रेट ऑफ डिसोल्यूशन। यह दोनों रेट्स जो है लेट मी कंसिडर दैट दीज आर इक्वल, दैट इज द सिस्टम इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ये सिस्टम क्या है? इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम। नाउ वी विल इंक्रीज इट्स प्रेशर। अब हम इसका प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेंगे। अब हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे। नेचुरली वी विल पुश डाउन दिस पिस्टन। तो ये है हमारा दिस ट्यूब। तो ये इवैक्यूएट, ये बंद ट्यूब है। तो देयर इज, ये हमारा पिस्टन और इस पिस्टन को हमने नीचे लाया, यानी गैस को हमने कंप्रेस किया। हमने यहाँ पर गैस को कंप्रेस किया। दिस इज द पिस्टन। तो दिस इज सॉल्यूशन फेज। यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन फेज आएगा। और ये है गैसियस फेज। दिस इज गैसियस फेज एंड दिस इज सॉल्यूशन फेज। तो इससे क्या हुआ? इससे ये जो हमने गैस का प्रेशर it increases, pressure of the gas increases, naturally the number of gaseous particle per unit volume जो है वो increase हुई। अगर हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाँ नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कम थे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा हुई। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन एंड हेंस एंटरिंग इनटू इट आल्सो इंक्रीजेस। ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, द नंबर ऑफ गैसियस पार्टिकल्स जो है जो स्ट्राइक करते हैं किसके साथ? स्ट्राइकिंग द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के साथ जो गैसियस पार्टिकल्स, उनका नंबर भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी जो गैसियस पार्टिकल यहाँ से इस सॉल्यूशन में जाएंगे उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। नेचुरली जो यहाँ से बाहर आ जाएंगी यानी रेट ऑफ इवैपोरेशन वो भी इंक्रीज हो जाएगी। यानी हमारे कहने का मतलब है रेट ऑफ डिसोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ इवैपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। अल्टीमेटली एक नया इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश होगा। एक नया इक्विलिब्रियम री एस्टेब्लिश होगा जिसमें रेट ऑफ द डिसोल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगी और रेट ऑफ द इवैपोरेशन भी इंक्रीज हो जाएगी। इससे हमें इस बात का सबूत मिला है कि जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे ऑफ द गैस, अगर हम गैस का प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो नेचुरली द solubility of a gas in a liquid also increase।
This was demonstrated by Henry in the year 1803. 1803 ईस्वी में ये हेनरी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया था। तो अब हम हेनरीज लॉ के लिए एक डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पर। व्हाट हेनरीज लॉ स्टेट्स इज दैट द mass of a gas dissolved in a given volume of the solution, ये भी एक डेफिनेशन होगी, द mass of a gas dissolved in given volume of the liquid, given volume of the liquid at constant temperature, at constant temperature is directly proportional to the pressure of the gas, pressure of the gas present in equilibrium with the liquid, present in equilibrium with the liquid। यानी ये गैस जो है ये लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। मैथमेटिकली m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या m इज इक्वल टू kp। p क्या है? p है प्रेशर ऑफ द गैस, m इज मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, और k इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो एक और डेफिनेशन भी हम दे सकते हैं हेनरीज लॉ की, विच इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, द solubility of a gas in a liquid, of a gas in a liquid at a particular temperature, in a liquid at a particular, एक खास टेम्परेचर पर गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इज डायरेक्टली proportional to the pressure of the gas, to the pressure of the gas in equilibrium with the liquid at that temperature, in equilibrium। This is also the form of Henry's law, that is the solubility of a gas in a liquid, यानी गैस की solubility लिक्विड में एक खास टेम्परेचर, नॉट इट इज नॉट टाइम, इट इज टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर पर क्या होती है वो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, वो गैस के प्रेशर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है, मगर वो गैस लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में होना चाहे उस टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर पर हमने ये रीडिंग ली है, प्रैक्टिकल की रीडिंग जिस टेम्परेचर पर हमने ली है उसी टेम्परेचर पर ये गैस लिक्विड के साथ क्या होना चाहिए?
इन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। Nearly at the same time, another scientist, it was Dalton, who gave another law, that is Dalton's law of partial pressure. उसने क्या कहा? उसने कहा, if a mixture of gases are simultaneously in equilibrium with the liquid. डेल्टन ने क्या कहा? डेल्टन ने ये कहा कि if the mixture of a gases are simultaneously in equilibrium with the liquid, अगर गैसेस के मिक्सचर्स जो है, अगर ये लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, एक खास टेम्परेचर, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, अगर ये एक खास टेम्परेचर पर मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ इक्विलिब्रियम में है, तो जो सॉलेबिलिटी ऑफ एनी गैस, इन गैसों में किसी एक गैस की सॉलेबिलिटी जो होती है, वो क्या होती है? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। वो उस गैस के पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। वो इस गैस के पार्शियल प्रेशर के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। तो पार्शियल प्रेशर किसको कहते हैं? पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत डिमॉन्स्ट्रेट कराऊंगा कि व्हाट इज पार्शियल प्रेशर। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक कंटेनर लिया, उसमें 3 गैसेस हमने डाले, H2 भी डाला, N2 भी डाला और Cl2 भी डाला। दिस द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ये गैसेस जो है, ये थोड़ा बहुत प्रेशर इस कंटेनर पर डालेंगे। जब ये एक साथ प्रेजेंट है तो ये इस कंटेनर पर प्रेशर डालेंगे। अगर हम सपोज करेंगे कि हमने यही कंटेनर लिया और उसमें से हमने अब ये 2 गैस बाहर निकाले और सिर्फ H2 रखा। सिर्फ क्या रखा? H2। तो जितना प्रेशर ये H2 अब इस कंटेनर पर डालेगा, वो इस H2 गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। वो इस H2 गैस का पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये हमें डाल्टन्स लॉ ने हमको बताया कि ये जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, अगर ये साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम में है एट विद द लिक्विड किसी खास टेम्परेचर पर, तो सॉलेबिलिटी किसी गैस की मिक्सचर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। तो अगर हम सॉलेबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेसिंग सॉलेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन, एक्सप्रेसिंग solubility in terms of mole fraction, यानी solubility को मोल फ्रैक्शन की जगह हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? हेनरीज लॉ कैन बी रिटन एज क्या? Chi A, that's mole fraction of E is equal to K dash PA। Chi क्या है? Chi is the mole fraction of A, mole fraction of A is actually mole fraction of the gas in a solution। उसको हमने A रखा, mole fraction of gas in a solution।
and we have PA is the partial pressure of gas in a solution. Partial pressure of gas in a solution. And we have K dash proportionality constant. तो यहाँ पर हम PA किसके बराबर आएगा हमें? We have PA is equal to 1 by K dash का A, 1 by K dash का A, और PA is equal to we have PA is equal to KH का A। ये जो KH है, KH ये हेनरीज कांस्टेंट, दिस इज हेनरीज कांस्टेंट, where KH is equal to हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट। KH किसके बराबर है? 1 over K dash, KH is equal to 1 over K dash, this is Henry's constant. This is most commonly used definition of Henry's law. Most commonly used definition. This most commonly used definition is this. It may be stated that the partial pressure of a gas, the partial pressure of a gas, this in vapor phase P is directly proportional to the mole fraction, is directly proportional to the mole fraction of the gas in the solution. What is it is statement now? The partial pressure, keeping this equation into consideration, the partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of gas in a liquid at particular temperature, in a solution. The partial pressure of a gas in vapor phase is directly proportional to the mole fraction of the gas. Now if we plot partial pressure versus mole fraction, यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन में अगर हम एक साइड में पार्शियल प्रेशर लेंगे और एक्स एक्सिस पर हम मोल फ्रैक्शन लेंगे तो हमारे पास ग्राफ आएगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन का ए एंड दिस इज पी, दिस इज पी। तो अगर हम ये प्लॉट करेंगे तो हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, straight line passing through the origin with the slope of the line, and this is the slope of the line, this एक्चुअली वो जो यहाँ पर एंगल बनता है उसका टेंजेंट होता है, उसका
टेंजेंट होता है स्लोप के बराबर, तो इसका स्लोप जो है वो के एच के बराबर रहेगा। स्लोप इज इक्वल टू के एच। तो इस ग्राफ से हम हेनरीज कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हम ये प्लॉट करेंगे मोल फ्रैक्शन वर्सेस पार्शियल प्रेशर, तो जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन आएगी उसका सिंपली हमें स्लोप निकालना है, तो हमारा के एच खुद ब खुद निकल आएगा। तो इस इक्वेशन को देख के हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ये जो इम्पोर्टेंट है दिस कंक्लूजन्स, तो जो हेनरीज कांस्टेंट इज ए फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। नंबर फर्स्ट इज kh इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, यानी ये गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल O2 के लिए इसका वैल्यू और आएगा, और इसी तरह हीलियम के लिए इसका वैल्यू और आएगा। फॉर एग्जाम्पल O2 के लिए इसका वैल्यू है 34.86 किलो बार, और हीलियम के लिए इसका वैल्यू एट 293 केल्विन पर क्या इसका वैल्यू है 69.16 बार। दैट इज kh is a function of nature of gas. Number second, if we increase kh, यानी अगर kh का वैल्यू ज़्यादा आएगा, फॉर एग्जांपल अगर kh का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो नेचुरली जो मोल फ्रैक्शन जो है या सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होती जाएगी। लोअर इज द सॉल्युबिलिटी, मगर पार्शियल प्रेशर सेम होना चाहिए। यानी यहाँ पर इस इक्वेशन से हम क्या एक और कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, इफ के एच इंक्रीजेस, इफ द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस, इफ द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस, अगर के एच का वैल्यू इंक्रीज होगा तो नेचुरली जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन शुड बी डिक्रीज्ड, क्योंकि तभी तो ये इसके बराबर आएगा। यानी इक्वेशन हमें बता दी है पी ए इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो इसको डिक्रीज होना पड़ेगा, तभी ये इसके बराबर आएगा। दैट इज वाई इफ द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेस, मोल फ्रैक्शन, और इसको हम सॉल्युबिलिटी भी कहते हैं, और सॉल्युबिलिटी of a gas at a particular partial pressure, at a particular partial pressure decreases, क्या हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। तो और क्या हो जाएगा, अभी मैंने ये जो के एच है, के एच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये टेम्परेचर भी, यानी जितना हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना के एच बढ़ेगा, उतना के एच बढ़ेगा। तो जितना के एच बढ़ेगा उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उतनी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। दैट इज वाई बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ ए गैस द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। नंबर थर्ड, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इससे कैच का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, कमा कैच विल इंक्रीज। जब कैच इंक्रीज होगा तो नेचुरली मोल फ्रैक्शन या सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, रिजल्टिंग इन decreasing solubility, मगर पार्शियल प्रेशर सेम होना चाहिए एट ए पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर। यही वजह है ये जो
एक्वेटिक एनिमल्स जो है, ये जो एक्वेटिक एनिमल्स है ये प्रेफर करते हैं ज़्यादा कोल्ड वाटर में रहना। aquatic animals prefer to live in cold water than warm water। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोल्ड वाटर में सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत वार्म वाटर के, क्योंकि यही ऑक्सीजन इन एक्वेटिक एनिमल्स को ज़रूरत होता है ज़िंदा रहने के लिए। दैट इज़ वाई दे प्रेफर टू लिव इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। दिस now the next heading is the application of Henry's law। ये मुझे लगता है कि we will deal it in the next time। Have a good day. Thank you.